जब मेरी शादी हुई तो मैं 34 साल की थी। मेरी उम्र बढ़ गई थी। सब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि दुल्हन बुढ़ी है। मज़ाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं दुल्हन बनी बड़ी खुश थी। ख्वाब भी सजा लिए थे। मैं दुल्हन के रूप में सजी ससुराल आ गई, तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। मेहमान विदाई के बाद ही शायद अपने-अपने घरों को जा चुके थे। मेरे एहसासात मान पड़ने लगे थे। मेरी सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना कोई रस्म की, ना ही कोई स्वागत। ऐसा मालूम होता था जैसे ज़बरदस्ती की शादी हो। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल बहुत बुरा होने लगा, क्योंकि कमरा भी बिल्कुल सादा था, जैसे इन्हें नई दुल्हन के आने की खुशी ना हो। मेरी सास ने मुझे बेड के बीच में बिठा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। मैंने सास को मना कर दिया। तब मेरी सास मेरे पास बैठी मुझे देखने लगी। वो बाहर से तो बहुत अच्छी थीं, पर उनकी नज़रें बहुत अजीब थीं। मुझे घबराहट हो रही थी। फिर वो मुझसे बोलीं, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, लेकिन उनके मुँह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया। जब वो बोलीं, अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती कायम रखे, उनकी बात पर मैं हैरान रह गई। उनके ये अल्फ़ाज़ अजीब ना थे, बल्कि लहज़े और अंदाज़ भी अजीब थे। मैंने आमीन कह दिया। मुझे उनसे सवाल पूछना मुनासिब नहीं लगा। फिर वो मुझसे कुछ देर इधर-उधर की बातें करके उठीं और बोलीं, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। फिर कमरे से निकल कर चली गईं। मुझे जहाँ शादी की पहली रात इस कमरे में खूबसूरत एहसासात का शिकार होकर खुश होना चाहिए था, वहीं मैं अजीब-सी बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ देर बाद ही मेरी नंद मेरे कमरे में आई। वो मुझसे बातें करने लगी। वो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैं भी मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी, जब उसने मुझे से अजीबो-गरीब बात करना शुरू की। जिसे सुनते ही मेरा मिजाज पूरी तरह से ख़राब होने लगा। मुझे पल भर को यूँ लगा जैसे सब बदल जाएगा और ये शादी बहुत भयानक रूप धारण कर लेगी। मेरी ननंद मुझसे बोली कि इतना मेकअप क्यों किया है? उसकी बात मुझे अजीब ही लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी? उसके सवाल पर मैं खामोश रही। मेरा दिल किया उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूँ। जब वो दोबारा बोली कि आपकी उम्र 34 साल है, काफ़ी बड़ी हैं, शादी के हिसाब से। वैसे अब तक शादी क्यों नहीं हुई? या कोई ऐब या बुराई थी आप में, जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई? उसका सवाल मुझे हथौड़े की तरह लगा था। दिल किया इससे पूछूँ कि तुम्हारे भाई में क्या ऐब था जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई, जबकि वो खुद मुझसे 1 साल बड़ा था, पर मैं ना पूछ सकी। इसलिए बस खामोश हो गई। जब वो बोली, चलिए छोड़िए, ये निकाह तो नसीब से होता है जब अल्लाह ने लिखा हो। वैसे मेरे भाई को खूबसूरत औरत पसंद है, ना कि मेकअप से भरी हुई, वरना बदसूरत लड़कियों को तो वो मुँह भी नहीं लगाता। मैं उसकी बात पर बामुश्किल ज़ब्त किए खामोश रही। वो जो अपने भाई की इतनी पसंद बता रही थी, तो दिल में सवाल उठा कि उसके भाई को उसकी पसंद के मुताबिक अपनी बेटी देगा कौन? पर मैं खामोश रही कि आज तो पहला दिन है, अगर आज ही कुछ कहा तो बदज़ुबान मशहूर हो जाऊँगी। जब वो मेरा ज़ब्त आज़माने के लिए वापस बोली कि मेरे भाई को बदसूरत लड़कियाँ नहीं पसंद, ख़ैर आदत जैसी भी हो, उसके हाथ में होता है वो शौहर को अपना दीवाना बना ले। उम्मीद करती हूँ आप भी कुछ ऐसा करो कि मेरा भाई आपका दीवाना हो जाए। ये कहकर वो मुस्कुराकर बाहर चली गई, जबकि मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत ख़राब नज़र आने लगी। मैंने दिमाग से सब कुछ झटक दिया। मैं अभी कमर सीधी करके लेटी थी जब अचानक से मेरा शौहर कमरे में आया। मैं चौंक कर फ़ौरन उठ बैठी। जब मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, ये सब क्या है? मैं उसके इस तरह पूछने पर परेशान हो गई। जब वो बोला, इतना मेकअप क्यों किया है? इतना मेकअप करके तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। जाओ जाकर फ़ौरन अपना मुँह धो कर आओ। साफ़ करो ये मेकअप, और अगर मेकअप को उतारने के बाद भी तुम इतनी अच्छी ना लगी, तो मैं तुम्हें फ़ौरन तलाक दे दूँगा। अपने शौहर की बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैं वैसे ही परेशान बैठी थी, जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अब तक बैठी क्यों हो? जाओ जाकर मुँह धो कर आओ। अपने शौहर के गुस्सा करने पर मैं फ़ौरन उठी और बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी थी कि अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे शौहर को मेरी सूरत पसंद ना आई तो मेरी तलाक हो जाएगी। मैं बहुत परेशान थी। काफ़ी देर बाथरूम से गुज़ारने के बाद मेरे दिल में दुआ करते हुए ज्वेलरी उतार कर कपड़े बदले और मुँह हाथ धोकर बाहर निकली, तो देखा मेरा शौहर सो चुका था। मैंने शुक्र साँस लिया, ताकि आज रात गुज़र जाए, कल तो मेरी माँ आ ही जाएँगी, तो वो मामला सँभाल लेंगी। मैं बिल्कुल धीरे से बेड पर शौहर के साथ बराबर में लेट गई। लेकिन अभी कुछ ही देर गुज़री थी जब मेरा शौहर, मेरा नाम अलका है, मेरी उम्र 34 साल है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और मेरी फ़ैमिली में सिर्फ़ मेरी मम्मी हैं, जो अक्सर बीमार रहती हैं। वो दिल की मरीज़ हैं। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे पापा कारोबारी इंसान थे, पर मम्मी घरेलू औरत थीं। पापा के गुज़र जाने के बाद मम्मी कारोबार ना सँभाल सकीं, इसलिए पापा का कारोबार ख़त्म हो गया।
हमारा बड़ा 2 मंजिला घर था। मम्मी ने ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया और नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। हमारा खर्चा आसानी से पूरा हो जाता। लेकिन मेरी मम्मी एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहती कि मेरा घर नहीं बसेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऐब था। ये बचपन से ही लोग मुझसे कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती तो कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। जब मैं जवान हुई तो बाकी के खानदान वालों ने हमसे किनारा कर लिया। पहले जो चाचा, मामू, खाला मुझे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्होंने इस डर से घर आना, हमें बुलाना और कोई भी राब्ता रखना ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके घर में जवान लड़के थे कि कहीं मम्मी उनसे मेरा रिश्ता ना माँग लें और उनके बेटों पर नज़र ना रखें। मेरे इतने बड़े ऐब पर मेरी मम्मी बहुत परेशान थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। अब सारी ज़िंदगी तो घर बिठाकर नहीं रख सकती थीं। इसी फ़िक्र में वो डिप्रेशन की मरीज़ हो गईं। हर वक़्त मेरे रिश्ते और नसीब की दुआ माँगती रहती थीं। मैं भी बहुत परेशान थी, अब मुझे भी यही लगता था जैसे मेरी शादी नहीं होगी। घर पर कोई आता तो मम्मी से अफ़सोस करता जैसे मैं कोई बुरी चीज़ हूँ। वक़्त यूँ ही गुज़रता रहा, मैं जब 18 साल की भी नहीं हुई थी, तब से मम्मी ने मेरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। रिश्ते भी बहुत आते थे, देखते ही रिजेक्ट करके चले जाते। ऐसा होते-होते सालों गुज़र गए। जब मैं 25 साल की थी और मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन रिश्ते वालों ने मुझे देखते ही मम्मी को इतनी बातें सुनाई कि दुःख से मम्मी को दिल का दौरा पड़ गया और फिर उम्र बढ़ने के साथ-साथ रिश्ते आना भी बंद हो गए। घर के हालात भी तंग हो गए, मम्मी की दवाइयाँ और इलाज भी था, तो मैंने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। मेरी उम्र 34 साल हो चुकी थी और अब तो दिमाग से शादी का ख़्याल भी निकल चुका था। जब एक दिन मैं घर गई तो मम्मी बहुत खुश थीं। उनकी खुशी देखने वाली थी। मेरे घर आते ही उन्होंने मेरे मुँह में मिठाई डाल दी। मैंने हैरत से मम्मी को देखा और इस खुशी की वजह पूछी। तो उन्होंने बताया, वो सुनते ही कई लम्हे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो बोली कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया और इस महीने के आखिर में मेरी शादी है। मैंने मम्मी को बेयकीनी से देखा। वो बोली कि 3 महीने पहले उन्होंने मेरी तस्वीर किसी रिश्ते वाली को दी थी। तो आज खैर से वो एक रिश्ता लेकर आई थी, साथ में लड़के की माँ भी आई थी और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका है। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने उन्हें मेरे इस बड़े ऐब के बारे में बता दिया? तो मम्मी बोली, हाँ, सब बता दिया, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मम्मी की बात सुनते ही मैं खामोशी से कमरे में चली गई। जाने कौन था जिसने मेरी हकीकत जानने के बावजूद मुझे पसंद किया था। मैं यही सब सोच रही थी कि उस आदमी में भी कोई ऐब होगा, वरना भला वो मुझसे शादी क्यों करता जबकि मेरे अंदर इतना बड़ा ऐब था। मम्मी ने मुझे उस लड़के की तस्वीर लाकर दिखाई और बोली, ये है वो लड़का, जबकि उसकी तस्वीर को देखते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि वो आदमी बहुत हैंडसम था। मम्मी ने बताया कि इसकी उम्र 35 साल है, बस ख़ानदानी मसले की वजह से इसकी शादी नहीं हो सकी। मुझे अचानक सब अच्छा-अच्छा लगने लगा, जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी और मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं बहुत खुश थी और इस खुशी के मौके पर सारे रिश्तेदार भी पहुँच गए, क्योंकि सबने ही मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मेरी फूफी को इस बात पर एतराज़ हुआ कि शादी का सारा सामान मेरी सास अकेले ही ला रही थी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दूसरा आया था। यहाँ तक कि मेरी नंद भी ना आई थी, लेकिन मम्मी ने नज़रअंदाज कर दिया और मेरा निकाह उसी से हो गया। मैं इस उम्र में भी दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई देखकर तारीफ़ कर रहा था। लड़के वालों की तरफ से भी मेहमान आए थे और फिर छोटे से फंक्शन के बाद मेरी सादगी सी विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। ससुराल में आकर मैंने जो ख्वाब सजाए थे, वो पल भर में टूट गए थे जब मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर मेरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देकर बोलीं, रोज़ इसमें से एक टुकड़ा तोड़कर मेरे बेटे को पानी में मिलाकर ज़रूर देना। उनकी बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा, ये क्या है? तो मेरी सास एकदम घबराई और बोली कि इसे छुपा लो। बस इतना समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है और इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं खामोश हो गई, फिर वो कुछ देर बैठकर चली गईं। इसके बाद मेरी नंद आई और उसने मुझसे बहुत अजीबो-गरीब बातें की और फिर वो भी चली गई। लेकिन मेरे शौहर ने जो बदतमीज़ी मेरे साथ की, उसके बाद तो मैं बहुत रोई। मैं अगले दिन सुबह अपनी मम्मी के पास आई थी। रात जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं था कि मेरे शौहर ने मेरे साथ कितना ज़ुल्म किया। मैं बहुत दर्दनाक तकलीफ़ से गुज़री थी। मैं अपनी मम्मी के घर आई, तो मेरी मम्मी मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गई और बोली, तुम खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखा है? मम्मी के सवाल पर मेरी आंखें भीगने लगी। मैं चाह कर भी उन्हें ना बता सकी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसा किया जिससे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। लेकिन मेरे शौहर ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मुझे उसी टाइम तलाक दे देगा। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और मेरी सास और नंद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे कहने पर मम्मी खामोश हो गई, लेकिन मुतमईन ना हुई।
मुझसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद सवाल करती रहतीं। शाम में मेरा शौहर मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ वापस चली गई। वलीमे की दावत घर पर ही रखी गई थी, सब कुछ ठीक से हो गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या गुज़र रहा है। मैं वापस नौकरी पर जाने लगी थी क्योंकि मेरे शौहर का कहना था कि घर का खर्च वो अकेले नहीं उठा सकते। जब मम्मी ने मुझसे पूछा कि नौकरी क्यों कर रही हो, तो मैंने कह दिया कि मेरा घर में दिल नहीं लगता क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। जब एक रात मेरा शौहर घर पर ना आया, तब मेरी सास मेरे कमरे में आईं। अक्सर वो खामोश और अपने कमरे में ही रहती थीं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी जब मुझसे कड़क लहजे में पूछा, तुम्हें जो मैंने कागज़ दिया था वो पानी में मिलाकर देती हो अपने शौहर को? सास के सवाल पर मैं गड़बड़ा गई क्योंकि वो कागज़ तो मैं फेंक चुकी थी। मैंने अपनी सास से झूठ कहा कि पाबंदी से पिलाती हूँ। तब मेरी सास मुझसे गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे नहीं पिलाती। अब जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो गुस्से से ये कहती कमरे से निकल गई जबकि मैं अपनी सास की बात पर परेशान हो गई। इतनी मुश्किल हो तो रही थी, अब क्या बाकी था? मैं परेशानी से सोचने लगी। अब मुझे शक भी हो रहा था कि वाक़ई कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन ये बात भी हैरान करने वाली थी कि मेरी सास को पहले दिन ही मुझसे ऐसी क्या हमदर्दी हो गई। मैंने अपनी सास की बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं काम काम से जल्दी वापस आई। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो देखा कि मेरी नंद के साथ वो आंटी बैठी थीं, जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। मैं नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगी, लेकिन अंदर की आवाज़ें सुनकर मैंने अपनी साँस रोक ली। मैंने मुँह पर हाथ रखा और कमरे में भाग आई, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और रोने लगी। मुझे अभी तक किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना है वो सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस बारे में दो टूक बात करूंगी। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच गया, क्योंकि सुबह मेरा शौहर जब घर आया लौटा तो मैं मम्मी के घर लौट आई थी। मेरा घर में आकर बहुत रोई कि मेरी मम्मी मेरे बारे में मेरे रोने से घबरा गई और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया। अब मैं शुरू से अपनी कहानी बताती हूँ। दरअसल मैं जब पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तब गर्म-गर्म तेल मेरे चेहरे पर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। मेरी मम्मी ने बहुत मातम किया, बहुत रोई थी, पर सबने मम्मी को तसल्ली दी कि चेहरा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरा बहुत इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक़्त गुज़रने के साथ मेरा चेहरा बेहतर हो गया, लेकिन मेरे चेहरे के दाईं तरफ बड़ा-सा जले का निशान था, जो बहुत बुरा लगता था। इसलिए पढ़ी-लिखी और अच्छे ख़ानदान से होने के बावजूद मेरा रिश्ता लाने वाले लोग मेरी सूरत देखते ही रिश्ते से इनकार करते थे। इसलिए मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी जब एक आंटी ने मेरा रिश्ता करवाया और इस रिश्ते को हकीकत मुझ पर तब खुली जब इस रिश्ते वाली और अपनी नंद की बातें सुनी। इस रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ता लड़के वालों को ये लालच देकर लगवाया था कि मेरा कोई भाई नहीं है, अपना कमाती हूँ, चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और लड़की की माँ भी बीमार रहती हैं और माँ के बाद वो घर उसका होगा। क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और घर भी अपना ना था, इसलिए लालच में आ गए। इस रिश्ते वाली ने ये भी कहा कि वो कमाकर अपना खुद खा लेगी, बल्कि तुम लोगों को भी देगी, बोझ नहीं पड़ेगा और उसके अंदर जो बड़ा ऐब है, उसकी वजह से हमेशा दब कर रहेगी। तलाक का डर लगाकर रखना। इस लालच में इन लोगों ने मुझसे शादी की और फिर मेरी सास ने मुझे वो कागज़ दिया। मुझे अब भी नहीं मालूम था वो कागज़ किस चीज़ का है और पहले दिन ही मेरी नंद और मेरे शौहर ने मेरे सामने मुझे बदसूरत बदसूरत कहना शुरू कर दिया ताकि मैं आगे से एक शब्द ना बोलूँ। उस रात मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वो तो शायद दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ ना करता होगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मेकअप उतारो और अगर मेरा चेहरा अच्छा ना हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनते ही मैं डर गई क्योंकि मेरे चेहरे पर तो दाग था। मैं रात चादर ओढ़ कर सो गई। जब मेरे शौहर ने मेरे चेहरे से चादर खींची और मुझे देखते ही अगले पल चिल्लाया और बोला, इतना बड़ा धोखा, तुम तो इतनी बदसूरत हो कि मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ ना रहूं। उसके कहने पर मैं बहुत रोने लगी। जब मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो मैंने रोते हुए तो शौहर के सामने हाथ जोड़ दिए कि ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी बात पर मेरा शौहर मान ही नहीं रहा था, पर मैंने उसे समझाया कि वो अगर ऐसा करेगा तो मेरी मम्मी का क्या होगा। इसके बाद वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं दूसरी शादी करूँगा और तुम अपनी खुशी से मेरी दूसरी बीवी को कबूल करोगी और नौकरी करके अपना खर्च खुद उठाओगी। मेरे शौहर के कहने पर मैं मान गई, ये ज़हर का घूँट भी मैंने पी लिया। लेकिन कल मुझ पर से ये पर्दा उठा कि मेरे शौहर मेरे इस ऐब से वाकिफ़ था। इसके बावजूद उसने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की। ये सदमा बहुत बड़ा था, मैं इसी गम में थी और अपने शौहर से दो टूक बात करने का फ़ैसला कर लिया था। जब वो अगली सुबह ही अपने साथ एक लड़की ले आया जिससे वो शादी कर चुका था।
ये खबर बिजली की तरह मुझ पर गिरी थी। वादे के मुताबिक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर भी लेती अगर मेरा शौहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना करता। मैंने ये सब अपनी मम्मी को बताया तो वो मेरी किस्मत पर मातम करने लगी और फिर उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत से समझाया कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरत में थी। लेकिन मम्मी बोली, तुम्हें सब्र का फल अल्लाह देगा। लेकिन अब तुम्हारी तलाक का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मम्मी के कहने पर वापस ससुराल लौट आई। मेरी सौतन और नन ने मुझे ऐसे देखा जैसे देखते ही निगल जाएंगी। मैं सब नज़रअंदाज किए अपने कमरे में चली गई। मेरा शौहर, उसकी बीवी खुश थे, लेकिन घर में अचानक मेरी नंद और मेरी सौतन की लड़ाइयाँ होने लगी थीं। मेरी नंद, जिसको अपने चलाने और अपना सिक्का ऊपर रखने की आदत थी, वो पछता रही थी, क्योंकि मेरी सौतन उसे शादी ना होने पर भाई के दर पर पड़े रहने के ताने देने लगी थी और मेरा शौहर भी उसे कुछ नहीं कहता था। मेरी नंद को जल्द एहसास हुआ था कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, इसलिए रो रोकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। दिन रफ्तार पकड़कर गुजरने लगे और शादी को 6 महीने गुजर गए, जब अचानक अस्पताल में एक मरीज आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगें काटनी पड़ी थी। ये देखकर मुझे धक्का लगा। वो तो मेरा शौहर था। ऑपरेशन के बाद मेरा शौहर अपाहिज हो गया। मेरी सास और नंद बड़ी दुखी थीं, जबकि मेरी सौतन भी रो रही थी। मुझे तो किसी ने दुखी होने का भी हक नहीं दिया था। इस बात को हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी सौतन ने मायके जाकर मेरे शौहर को तलाक का नोटिस भेज दिया कि वो अब उसकी जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के काबिल नहीं रहा। वो वक्त मेरे शौहर पर बहुत मुश्किल था। जब एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, वो मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि सूरज से कुछ नहीं होता, बल्कि सीरत से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। मैंने अपनी सास से पूछा, वो कागज़ किस चीज़ का था? कहीं इसकी वजह से तो मेरे शौहर का ये हाल तो नहीं? तो मेरी बात पर मेरी सास धीरे से मुस्कुराई और बोली कि वो तावीज़ था, जिससे तुम्हारे शौहर को तुम्हारी खूबियाँ दिखतीं। मेरी सास अपनी बेटी और बेटे की करतूत से वाकिफ़ थीं। वो हमेशा से मेरा भला चाहती थीं, मगर मैं समझ ही ना सकी। खैर, अब सब ठीक था। मेरे शौहर और मेरी नंद को अपनी गलतियों पर पछतावा हो चुका था। भाइयों और बहनों, इंसान की सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।